दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो को देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या एक मराठा का बच्चा डॉक्टर बनेगा? मुसलमान मोची का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। एक मराठा का बेटी आईपीएस ऑफिसर बनेगी तो क्या एक टीचर की बेटी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेगी जो मुसलमान है? सुनो फडणवीस, हम बाबा आदम की औलाद हैं और बाबा आदम जब दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंद में रखे। तो जब अब्बा यहां पे कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई। ये अब्बा की जमीन है। तो अब्बा की जमीन से अब कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद हैं। किसकी औलाद है? बाबा आदम हमारे अब्बा, डैडी, पापा, अब्बू, बॉस, यह समझना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे देश में यह जो फिरका परस्ती का जहर बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पुरअमन रहिए मगर बुज़दिल मत रहिए। अमन को मजबूत करिए मगर खौफ को करीब आने मत दो। अमन को मजबूत करो मगर हालात से समझौता मत करो। अमन को मजबूत करो मगर अपनी जमहूरी लड़ाई को जारी रखो। तुम्हारे करीब ना डर आना चाहिए, तुम्हारे करीब ना यह गैर यकीनी कैफियत आना चाहिए। हिम्मतों को बुलंद रखो। यह भारत हमारा है। हम यहां पर बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं, बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह कयामत तक रहेंगे, डरेंगे नहीं। संविधान के मुताबिक अपने दीन पर चलेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बातों में मत आओ, महाराष्ट्र के पीस को मेंटेन करो। आप सरकार को खुश करने के लिए पीस इस्तेमाल मत करो। आप जो एक्यूज है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अमन जरूरी है। सरकारें आएंगी और चले जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के आला पुलिस ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्या एक मराठा का बच्चा डॉक्टर बनेगा? मुसलमान मोची का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। एक मराठा का बेटी आईपीएस ऑफिसर बनेगी तो क्या एक टीचर की बेटी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेगी जो मुसलमान है? मगर आपने नहीं दिया। हमारी गरीबी यह है कि 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। 56% मुसलमान के पास कोई एसेट नहीं है और सिर्फ 0.7% मुसलमान जो महाराष्ट्र के, वो सालाना 3,60,000 उनकी आमदनी है, यानी 1% भी नहीं है। मगर हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे बोलेंगे मराठा को मिलना बराबर मिलना, मगर हम क्या गुनाह करें? दो आप मराठा भाइयों को, बहनों को, मुस्लिम भाई बहन को भी दो। मगर नहीं, मराठा ताकतवर होगा, मुसलमान गरीब से गरीब होगा। मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाड़ी दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं और हमारी जबान से क्या निकलता? हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। अरे सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। शिवसेना सेकुलर है। आप सेकुलर मानते शिवसेना को? कितने सेकुलर ने मानते? हाथ उठाओ। उधर पीछे नहीं उठा रहे, डर रहे क्या? अब क्या हुआ? कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को बोले आप सेकुलर है, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे ये क्या है बाबा? क्या हमारे कान में फूल है या तुम हमको मुंह में चॉकलेट दे रहे? उनको मुख्यमंत्री बना दिए और हमारे जो सरकारी मुसलमान है, ये सरकारी, अरे नहीं भाई ये नहीं तो इन्हें। अरे ये कौन सी बात हुई? मैं मर्द नहीं, मेरा भाई मर्द नहीं तो कैसा? अरे आप बताओ, ये सेकुलरिज्म है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। मगर पवार साहब नहीं मानेंगे मेरी बात को, बोलेंगे नहीं ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा वो हो गया। अभी इम्तियाज साहब अपने भाषण में बोले
कि सुबह 6 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अचानक निकाह कर लिए। अच्छा, निकाह करे शरद पवार साहिब को नहीं मालूम, भतीजा निकाह कर लिया, वलीमा नहीं हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। वलीमा मालूम ना मालूम, अब ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो लोग बोलेंगे इन्हें उधर लेके जा रहे। अब कौन जिम्मेदार, उसका मैं जिम्मेदार। अब आप बताइए कि ये मामलात है। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि नहीं मुसलमान हमको वोट देना आपका इख्तियार है, दलित वोट देना उसका इख्तियार है, हमारे दलित भाइयों का। मगर आप बताइए, आपने मुस्लिम अकलियत को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे? मगर वोट इनको देना पड़ेगा। अरे तुम खुल के क्यों नहीं कह देते कि हम तुमको हमेशा कमजोर करके रखेंगे, हम तुमको हमेशा भिखारी बनाकर रखेंगे? बोल दो, खुल के बोलो। तुम मुसलमान का वोट चाहते मगर रिजर्वेशन नहीं देते। शरद पवार साहिब, राहुल गांधी क्यों नहीं देते? नहीं, अगर देंगे तो हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा। अरे वोट की बात नहीं हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ जब करोगे तो मजहब को छोड़ना पड़ेगा। इंसाफ मजलूम से होना चाहिए, कमजोर से पहले होना चाहिए, मगर उसके बाद नहीं करते। आपको मालूम, पिछले साल 2021-22 में पूरे मुल्क में 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन से निकल गए। उसका 10% महाराष्ट्र का ताल्लुक है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब महाराष्ट्र में यहां पर 2 in 1 की सरकार है। 2 in 1 है, शिंदे फडणवीस। पहले 3 in 1 था, पहले शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। 3 in 1, अब 2 in 1। अब ये 2 in 1 की सरकार ने अपने दौरे इख्तियार में 50 हेट रैलीज करवाए, 50 हेट रैलीज करवाए। लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप बोलेंगे, आप ये रिकॉर्ड पेश कर दो। अगर दोबारा बोलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको, शिंदे को, आरएसएस के भगवत को, तुम हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है। किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ? कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर जो मैंने जिक्र किया, ये सब तमाशे हुए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।